कल किसी ने मुझसे पूछा कि भाई पेपर प्रेजेंटेशन का बोर्ड एग्जाम में क्या रोल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन का रोल है, एग्जाम्पल से समझिए, एक स्टूडेंट है जिसने 94% हासिल किए बोर्ड एग्जाम में, वहीं दूसरे स्टूडेंट ने उसी एग्जाम में 99% हासिल किए यानी कि स्कोर किए, तो उनका डिफरेंस पढ़ाई का नहीं है, मेहनत दोनों ने सेम की, क्योंकि 94% लाना मामूली बात नहीं है। एक 94% लाने वाले ने भी दिन रात पढ़ाई की होगी, दिन रात एक की होगी, और 99% वाले ने तो की ही होगी, लेकिन वो सिर्फ 94 पे रह गया और दूसरा 99 पे पहुंच गया। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन वो चीज़ है जो कि यहाँ पर आपके काम में 4 चांद लगा देती है, ठीक है। यानी कि एक तो आपके सामने जो है एक ऐसे ही खाना ला के रखा जाए टेबल पे, और दूसरा आपके सामने जो है सजा के डिलीशियस फूड रखा जाए, तो चाहे वो स्वादिष्ट ना हो, लेकिन एक बार तो तुम अट्रैक्ट हो जाओगे कि वाह यार क्या चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भाई आपको जो है पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अगर नहीं भी पढ़ो, कम भी पढ़ो, तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो टॉपर बनना चाहते हैं और जो 90 के ऊपर चल रहे हैं अभी भी, ठीक है, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि 90 से लेकर वो जो है 98 99 तक जा सकें। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखना। अब जो है इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई टॉपर की सीट दिखाओ, हमें जो है कैसे यहाँ पर क्या करना है। हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट खासकर कह रहे थे कि भाई हरियाणा बोर्ड के टॉपर की सीट दिखाओ। तो देखो, सीट तो जो है मैं अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें टॉपर से ही मिलवा दूं। यानी कि तुम टॉपर की सीट मांग रहे थे, मैं तुम्हें टॉपर से ही मिलवा देता हूं। पहले टॉपर को सुनिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु भारद्वाज। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि आपको सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो इम्प्रेशन पहले ही गलत चला जाएगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अगर आपका बायो या एसएसटी का एग्ज़ाम है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन आपको सबसे एंड में करना है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। 6 to 7 पॉइंट मेंशन करने होते हैं, 5 मार्क्स का होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही टाइम अपना लगा देंगे उसमें, तो आपके पास टाइम कम रहेगा। एंड लास्ट थिंग इज़ कि आपको 2 मार्क्स में आपको 2 to 3 पॉइंट मेंशन करने हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 4 to 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, और 5 वाले में 6 to 7 पॉइंट मेंशन करने हैं। पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा। अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो आप सिंपली एक नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, और अगर आपको कोई वर्ड आपको लग रहा है कि आपको मिस कर दिया तो आप ऊपर एरो डाल के आप वो वर्ड लिख सकते हैं। और जब आप कोई मिस्टेक हो जाए, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो आप सिंपल एक लाइन से कट करिए, उस पर ऐसे बार बार मत कीजिएगा। वो गंदा लगता है, दूर से ही हाईलाइटेड दिखता है कि आपने गलत किया है पहले। तो आप एक लाइन से कट कर दीजिए और नीचे वो वर्ड या आप ऊपर वर्ड वो लिख सकते हैं सिंपली। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप इट अप। तो आई होप आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने सुनी होगी क्लिप। तो यार ये जो है हरियाणा बोर्ड की टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं तन्नू भारद्वाज जी, और ये जो है हमारे चैनल पे पहली बार भी आकर एक मोटिवेशनल टॉक दे चुकी हैं, टिप्स बता चुकी हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन्होंने जो है बताया वो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब जो है बात आती है कि यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम जो है कैसे यहाँ पर अटैम्प्ट किया था वो लाइव दिखाना, ठीक है। तो वो मैं जो है अब आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने जो है, मैंने इनसे कहा था कि भाई आप बना भी देना, लेकिन ये जो है नीट की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो हम जो है किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो है टाइम निकाल के आप लोगों के लिए 2-4 लाइन्स यहाँ पर बताई। तो अब बात आती है आपको जो है पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, समझ गए। तो वो जो है अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। और देखिए, हर एक टॉपर जो है थोड़ा थोड़ा अलग बताता है, ठीक है। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले लगभग ज़्यादा नहीं 10-12 टॉपर्स की जो है इंटरव्यू सुने, उनकी जो है आंसर शीट को चेक किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो है सभी का मिक्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जो सब चीज़ें सेम रहती हैं जिनकी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनको आपको फॉलो करना है, यही होता है पेपर प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो पहले ही बता रहा हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखना, ठीक है। कभी पता चले, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि भाई खाने को सजाना, ठीक है, तो खाने को सजाते सजाते जो खाना जिसको खिलाना है वो भूखा ही मर जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पेपर करो तो उसमें जो है जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊंगा वो जो है आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा टाइमिंग का भी तुम्हें ध्यान रखना है कि टाइमिंग तो जो है नहीं बीत गया, तभी तुम एक ही क्वेश्चन के लगे हो। और खासकर जो बहनें हैं वो क्वेश्चन के आसपास जो है सजाना वजाना ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो टिप्स बता रहे हैं सिर्फ उनको फॉलो करना है, ज़्यादा अपनी तरफ से भी मत सजाना, ठीक है। क्योंकि टाइम भी देखना है हमें, और जो है प्रेजेंट भी अच्छे से करना है, यानी कि बहुत सारे काम जो है एक साथ करने हैं, तो टाइम जो है
उसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आंसर शीट जो है वो ऐसी आएगी आपकी, ठीक है। कुछ एक बोर्ड में ऐसे लंबी आती है, हरियाणा बोर्ड में लंबी आती है, कुछ एक बोर्ड में ऐसे हॉरिजॉन्टल आती है, ठीक है, किसी में वर्टिकल आती है, समझ गए। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन देखिए समझिए, सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन A B C D, जो भी आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको लिख देना। ए कर रहे हो तो A, B कर रहे हो तो B, C कर रहे हो तो C। उसमें फिर क्या कर रहे हो, ठीक है, नोट मेकिंग है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट आंसर है तो वेरी शॉर्ट आंसर, जो भी तुम कर रहे हो, कहने का मतलब वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालना है और 2 लाइन इधर दोनों तरफ जो है बिल्कुल खींचनी है। ये बात पहले ही पता होगी आप सभी को, बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर खींच भी रखी हैं, ठीक है। और इनको कई लोग जो है ज़्यादा बड़ी खींच देते हैं, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर जो है गैप छोड़ देते हैं साइड में दोनों में। तो ये जो मार्जिन है ये ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लगा रखे हैं ऐसे लगाने हैं, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालना है, ठीक है, या फिर जो भी तुम कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूँ। सो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है। कुछ एक लोग यहाँ पर क्या बोले, कुछ एक टॉपर्स की भाई हम जो है इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो साइड में जगह बची है यहाँ नहीं लिखते, वो इधर लिखते हैं, ये देख पा रहे हो, ठीक है। और फिर आंसर भी इधर ही लिखते हैं, आंसर नंबर 1 देख पा रहे हो। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, यानी कि दोनों प्रकार से जो है आप लिख सकते हो। या तो आप जो है लाइन के इस साइड लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, फिर आंसर नीचे, या फिर इस साइड भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी कर लीजिए। ये जो आपने अभी सुनी थी हरियाणा बोर्ड टॉपर तन्नू भारद्वाज जी, इन्होंने जो है बताया कि मैंने जो है इस तरफ क्वेश्चन आंसर जो है लिखे थे, ठीक है, यानी कि इस साइड वाला पैटर्न, समझ गए। इसके बाद जो है आपको उसके पार्ट्स हैं, तो ए पार्ट है तो ए डाल के फिर ये जो है लाइन लगा रखी है, ऐसे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। बी है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता है कि ये वर्ड जो है इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन करना, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। जो बातें बता रहा हूँ सिर्फ वो सुनो, और जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे उस पर ध्यान रखो, ठीक है। कहीं और ध्यान होगा तो पेपर प्रेजेंटेशन की जो स्किल्स हैं वो तुम नहीं सीख पाओगे, जो टिप्स हैं वो ध्यान नहीं रहेंगी, ठीक है। फोकस रखो पूरा। इसके बाद आपको दिख रही है एक लाइन खींची गई है, ठीक है। ये लाइन जो है, इस लाइन को जो है मैंने हर एक टॉपर की जो कॉपी थी, ठीक है, हर एक टॉपर की कॉपी में ये लाइन मैंने देखी, क्योंकि ये जो लाइन है मैं कहता हूँ इसे टॉपर्स लाइन, ठीक है। क्योंकि जब मैंने खुद एग्जाम दिए 10th 12th के, तो मुझे भी ये नहीं पता था कि एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नीचे एक लाइन खींचनी है हमें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ये बात जब मैं आपके लिए आज ये वीडियो कंप्लीट के लिए तैयार कर रहा था, तब मुझे पता चला कि भाई ये भी होता है, टॉपर्स ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, ठीक है, कि आपको जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके नीचे जो है आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक लाइन देनी है। जैसे यहाँ पर आपको टॉपर्स की शीट दिखा दूँ सैम्पल के लिए, ये देखिए, ठीक है, इधर हिंदी की है, इधर मैथ की है। इन्होंने जो है हर एक क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन दी हुई है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था इधर ही लिखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, तो देख सकते हो इन्होंने बीच में लिख रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लाइन जरूर आपको देनी है हर एक क्वेश्चन के बाद, पार्ट के बाद नहीं, कभी ए पार्ट के बाद फिर बी नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ, चाहे उसके 10 पार्ट थे, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करो तब देनी है ये लाइन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 फिर वो खत्म हो जाए, यहाँ पर देख सकते हो फिर मैंने लाइन दी है। उसके बाद सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी है अगर स्टार्ट हो गया तो सेक्शन बी लिखो, ठीक है। फिर क्वेश्चन का आंसर नीचे, ठीक है। ज़्यादा भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं जो है बीच का बता रहा हूँ, वरना कुछ एक टॉपर्स तो और भी करते हैं, सजाना बजाना भी करते हैं, लेकिन नहीं, हमें जो है टाइमिंग की भी यहाँ पर वैल्यू करनी है, ठीक है। टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, वरना मैं जो है तुम्हें और कुछ बता सकता था, लेकिन जो चीज़ें टॉपर भी बना देंगी और साथ ही साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखे वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इन सब बातों को फॉलो जरूर कर लेना, कभी सिर्फ मैं बता दूँ वीडियो देख के काम चल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, फॉलो जरूर करना, ठीक है। ये जितनी भी टिप्स हैं गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पेपर प्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो ये कर लोगे। इसके बाद फिर से लाइन है, देख सकते हो, तो ये लाइन का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है इसको, टॉपर्स लाइन, ठीक है, समझ गए। इसके बाद सेक्शन डी है जैसे आपका, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं मैंने, समझ पा रहे हो। इसमें जो है आपको MCQ है जैसे, तो आपको लिखना है MCQ, फिर 1 उसका जैसे ABCD 4 ऑप्शन होंगे, तो जो आंसर है वो लिख देना है, ए उसको ब्रैकेट में, फिर क्या है उसमें, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 + 2, तो ऑप्शन थे A 4, B था 6, C था 9, D था नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर क्या होगा A, तो A करके मैंने देखिए 4 लिख दिया। ऐसे ही सेकंड का जैसे C है तो C, फिर क्या है जैसे लाइट, ठीक है, वाटर तो लाइट है, ठीक है, ऐसे करने हैं, समझ पा रहे हो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको जो वर्ड लिमिट बोली जाए उसके अंदर अंदर ही लिखना है। कुछ एक ये सोचते हैं बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है।
पहले होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा होता था पुराने टाइम्स में। आप जितना बड़ा क्वेश्चन लिख देते थे उतने आपको थोड़े ज़्यादा नंबर मिल जाते। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 6 नंबर का पेपर है तो 10 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे एक ने लिखा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसने ज़्यादा लेंथ ही नहीं किया, थोड़ा सा लग रहा है उसका छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का, तो टीचर ये सोचता था कि इसने थोड़ा छोटा लिखा है तो उसको 4 दे दिए। लेकिन एक ने जो है लिखा उतना ही है लेकिन थोड़ा खुला खुला बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, तो उसको 6 में से 6 मिलते थे। ये पहले होता था, अब नहीं होता। अब जो है तुम्हें जो वर्ड लिमिट बताई जाए वही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि अब जो है पेपर्स लेंथी होने लग गए हैं, पहले इतने लेंथी नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पर आपकी राइटिंग है, ठीक है, अब राइटिंग सुधारने के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, और मैं बोल भी दूंगा तो तुम सुधारोगे नहीं, क्योंकि अब सुधर भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब कि तुम यहाँ पर जो है राइटिंग सुधारने बैठ जाओ, सुलेख लिखने बैठ जाओ। तो अब तुम्हें क्या बता रहा हूँ वो सुनो। राइटिंग जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा नीट एंड क्लीन पेपर करने का यहाँ पर जो है टारगेट रखना है, ठीक है, यानी कि नीट एंड क्लीन करना है, खुला खुला करना है, ठीक है, यानी कि स्पेस थोड़ा डाल देना। कई लोग ऐसे हैं एकदम जो है बिल्कुल पीछे पीछे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं सैंपल। अब तुम ये देखो खुद ही कितना यहाँ पर जो है ऊपर वाला क्वेश्चन उसकी प्रेजेंटेशन देखो, एक नीचे वाले की देखो, ठीक है, नीचे वाले में भी स्पेस ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी नीट एंड क्लीन है, ऊपर वाले में देखो गलतियाँ हुई हैं, तो तुम्हें देखने में खुद ही बुरा लग रहा होगा। अब मैं तुम्हें खुद कहता हूँ, तुम जो है ऊपर वाले नंबर दो और नीचे वाले क्वेश्चन में नंबर दो, तो तुम खुद जो है ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के थोड़ा इरिटेट हो रहे हो या नहीं हो रहे, तो ऐसा ही है, टीचर भी होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, तुम्हें जो है तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए जो तुम पेपर कर रहे हो, ठीक है, तभी टीचर को अच्छा लगेगा। तुम्हें ही अच्छा नहीं लगा टीचर को क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन में और कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे होने को तो मैं 2 घंटे की वीडियो बना दूँ, ये कर दो वो कर दो, आंसर्स के नीचे ग्लिटर लगा दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली करना है, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त। टाइम बीत गया तो तुम्हें चाहे पूरा पेपर आता हो, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, अब सजाते रहो बैठ के। वही बात है, तुम खाने को जो है बनाओ, लेकिन सिर्फ सजाने में ही मत लग जाना कि अगला भूखा ही मर जाए, उसको खिलाना भी है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो है और कुछ टिप्स ट्रिक्स होंगी जो भी यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट देख रहे हैं वो जोड़कर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है सीनियर स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो वीडियोस देखते रहते हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।